अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल लर्निंग। तो चलते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 17 है, मीन्स लेक्चर नंबर 17 है। और आज हमने MS वर्ड के मुतालिक कंटिन्यू करना है। इससे पहले 16 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। अब आई थिंक कि हमारा जो MS ऑफिस है उसका एंड चल रहा है कि हमारे पास एंड में जो ऑप्शन आ रहे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले MS ऑफिस को ओपन कर लेते हैं कि हमारे पास MS ऑफिस ओपन हो चुका है। तो अच्छा, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड कि हमारे पास आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि MS ऑफिस कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसकी आप इस तरह समझ लें कि उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हमें तब होता है जब हमें उसकी एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी का पता चलता है कि इसकी एक्सेस कहाँ तक है। ठीक है, तो आप MS वर्ड को इस तरह अंडरमाइन ना करें, बल्कि इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो हाई एक्सेसिबिलिटी है। ये फिर यूज़ करने वाले पर डिपेंड करता है कि उसका यूज़र उसको किस तरह यूज़ करता है। ठीक है, मीन्स जिस तरह अगर आपको इसके तमाम के तमाम टूल्स के बारे में पता चलेगा तो इसमें आपको एडिटर भी मिलेगा, इसमें आपको ट्रांसलेटर भी मिलेगा, इसमें आपको ग्रामर चेकर भी मिलेगा, बल्कि इसकी अपनी MS वर्ड की अपनी लाइब्रेरीज़ हैं। मीन्स के पूरी की पूरी ग्रामर बुक्स हैं जिनके जिस तरह आप टेक्स्ट राइट करते हैं, ठीक है, सिंपल, ये आपको एप्लीकेशन राइटिंग के लिए या लेटर राइटिंग के लिए नहीं, बल्कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की तमाम अगर पूरी की पूरी बुक्स अगर आप चाहते हैं कि वो ग्रामेटिकली उसमें मिस्टेक्स आपको बता दे, ठीक है, थिसारस करके बता दे, उसको कंपैरिजन करे, उसमें मिस्टेक्स फाइंड करे, तो ये तमाम के तमाम आपको इसी में ही मिलेगा। मीन्स ये हमारे पास मुकम्मल का मुकम्मल ट्रांसलेटर भी है, इंटरप्रेटर भी है। ठीक है, अब और ये आपको तमाम के तमाम आपके डॉक्यूमेंट का एनालिस्ट करके दे देगा। तो चलते हैं, वीडियो को टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने होम टैब को डिफाइन किया था कि हमारे पास होम टैब में क्या चीज़ है। होम टैब में मैंने आपको बताया था सारा फॉन्ट्स के बारे में बताया था। ठीक है, कि फॉन्ट्स हमारे पास क्या चीज़ होता है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स के बारे में बताया था, उसमें इंडेंट आ रहे थे। फिर नेक्स्ट उसमें था कि हम उसके टेक्स्ट का स्टाइल किस तरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था। ये बेसिक थे कि जब हम अपना डॉक्यूमेंट्स राइट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तमाम के तमाम वो टूल्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स को राइट करते वक्त हमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये तमाम के तमाम वो टूल्स, इनसे आप फेमिलियर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट। अब इंसर्ट में क्या चीज़ आ जाती है, इंसर्ट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स जब आप लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसको स्टार्ट कर देते हैं, आपने राइट किया, आप चाहते हैं कि कोई ना कोई इसमें विजुअल्स ऐड करना चाहते हैं। मीन्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। तो ये और कोई शेप भी हो सकती हैं, कुछ चार्ट भी हो सकते हैं, स्मार्ट आर्ट भी हो सकती हैं। ये तमाम के तमाम अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते थे। इसको भी हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो तो मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो भी मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास पेज लेआउट। पेज लेआउट पर हमने ये बताया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि हमने उसको राइट तो कर लिया है, मीन्स हमारे पास पेज पर आ रहा है, और उसमें लास्ट में अगर उसका मार्जिन कुछ इस तरह है कि वन लाइन जो है वो हमारे पास नेक्स्ट पेज पर आ रही है, तो हम उसको बॉर्डर को, मीन्स हम अपने पेज के बॉर्डर को खुद ही एडजस्ट कर लें। ठीक है, और उसके बॉर्डर को हम कितना वाइड रखना चाहते हैं, कितना उसको नैरो थिक रखना चाहते हैं, तो ये हम अपने इस पे हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंसेस आ रहे थे कि अगर हमने डॉक्यूमेंट राइट कर लिया है, उसको मार्जिन उसमें सारा सेट कर लिया है, इंडेंट सेट कर लिए हैं, वाटर मार्क्स हर चीज़ यूज़ कर ली है, तो नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंसेस थे। ये मैं इसलिए रिव्यू करा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको, अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाए कि ये हमने 1 by 1 टैब कम्प्लीटली एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो रेफरेंसेस में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कहाँ से टेक्स्ट उठाया है, कुछ इनकोडेड इन्वर्टेड कॉमास में हमारे पास टेक्स्ट होता है जो हमें क्या कर रहा होता है, रेफर कर रहा होता है कि ये जो टेक्स्ट है हमारे पास फलां बुक से लिया है, फलां हमने जीमेल से उठाया है, फलां साइट से उठाया है, वेबसाइट, इस साइट से मुराद वेबसाइट से हमने कौन सा उठाया है, ठीक है, कौन सी वेबसाइट से, तो लिंक के फॉर्मेट में शो हो जाएगा। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास रेफरेंसेस थे।
कि हम किस तरह अपने टेक्स्ट को रेफरेंस उसका देते हैं कि हमने ये टेक्स्ट खुद से नहीं लिखा, एक रिसर्च वर्क होता है तो हम अपनी मर्जी से कोई चीज़ भी ऐड नहीं कर सकते, बल्कि उसका कोई ना कोई रेफरेंस हमारे पास होना चाहिए, ताकि अगर प्रोफेसर या आपके पास एक्सटर्नल या कोई भी वाइवे के लिए आए हुए हैं तो वो उसको अगर चेक करना चाहें कि हाँ ये अथेंटिक है या नहीं है, बल्कि आपने खुद से तो कोई चीज़ें ऐड नहीं की, तो वो भी इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेलिंग है। आपने टेक्स्ट राइट कर लिया, आपने जो है लेटर टाइप कर लिया, एप्लीकेशन टाइप कर ली, तो आपने अब उसको मेल किस तरह करना है। तो वो मेलिंग के लिए हमारे पास इन्वेलप के फॉर्मेट में आपने मेल करना है, लेबल के फॉर्मेट में मेल करना है। तो ये आपको फॉर्मेट दिए हुए थे, ठीक है, डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आज का, जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास रिव्यू। अब देखिए, इससे पहले टैब्स थे वो थे कस्टमाइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को राइट करने के लिए, कि किस तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट एक राइट होता है, ठीक है। अब आ रहा है रिव्यू, ठीक है, रिव्यू टैब आ रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल तौर पर रिटर्न फॉर्मेट में मौजूद होगा, और हमने उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें चेक्स करने हैं, ग्रामर चेक करनी है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करनी है, रिसर्च चेक करनी है, थिसारस उसका करना है कि हाँ उसको कंपैरिजन कराना है कि अगर ये वर्ड इसमें यूज हो रहा है तो ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ग्रामेटिकली इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, ठीक है, मीनिंग वाइज इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं आ रही। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास चेक होंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास रिव्यू टैब में। सबसे पहला है हमारे पास प्रूफिंग, ठीक है, कि हम किस तरह प्रूफ रीड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। अब एक दफ़ा डॉक्यूमेंट्स कस्टमाइज हो जाता है तो नेक्स्ट हमारा वर्क ये होता है कि हम उसको प्रूफ रीड्स करें, मीन्स उसमें हमने मिस्टेक्स फाइंड करनी है। तो स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स आ जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूँ इट इज पेन माई, ठीक है, कि मैंने खुद से गलत लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको ग्रामेटिकली चेक करता हूँ, वर्ड फिनिश चेकिंग, सिलेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एंड रिमेट। तो वो क्या कह रहा है, अब देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको मैंने जिस तरह बताया था कि इसकी अपनी एक ग्रामर होती है, ठीक है, इसमें तमाम की तमाम बुक्स ग्रामर इसमें इंसर्टेड हैं पहले से ही, तो उसमें तमाम का तमाम सेंटैक्स, सिमेंटिक्स, तमाम के तमाम एरर्स जो हैं वो आपको बता देगा। तो इसमें हमें क्या बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बता रहा है द स्पेलिंग एंड द ग्रामर चेक इज कंप्लीट। अब इसमें इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब इसमें स्पेलिंग, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर रहा है, ठीक है, ग्रामर भी। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, इट ठीक है, या ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसमें ग्रामर मिस्टेक चेक करता हूं। तो देखें इसमें हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बता रहा है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट करके स्पेलिंग मिस्टेक पर, अब देखें अब वो बता रहा है आपके वर्ड्स को बता रहे कि आपने इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं की। सबसे पहले तो पेन में बता रहा है कि इट SI ये कोई वर्ड नहीं बनता, ठीक है, वो इसको रेड लाइन से शो करता है, नॉट इन डिक्शनरी, वो कहता है कि हमारी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, बाकी उसके पास सारा का सारा डिक्शनरी में मौजूद है। अब वो क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, आपको सजेशन दे रहा है कि वो कहते हैं कि मीन्स आप इनमें से कोई फॉर्मेट, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते थे और आपने भूल के ये SI लिख लिया है, ठीक है। सबसे पहले सजेस्ट कर रहा है कि SI से मिलता जुलता क्या है, IS इज है। उसके बाद वो कहते हैं कि SIR लिखना चाह रहे होंगे, आपने R इसमें मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो तमाम की तमाम ये तमाम के तमाम इससे रिलेटेड। अब वो क्या कहता है, इग्नोर वंस इग्नोर ऑल, ठीक है, कि वो कहता है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको एरर मिस्टेक तो दे रहा होगा लेकिन फिर भी आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, उसको कह रहे हैं कि नहीं। अब आप चाहते हैं कि वो आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाए, ठीक है, मीन्स कि अब जो रेड लाइन है ना ये शो ना हो, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये रेड लाइन जो है ये शो ना हो। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम इसको करते हैं ऐड डिक्शनरी। अगर मैं इसको ऐड डिक्शनरी अब चेंज करना चाहता हूं तो चेंज के लिए चेंज कर दूंगा, ठीक है। SI इसको चेंज पर जैसे क्लिक करूंगा तो देखेंगे इसको चेंज कर देगा, ये IS इज, ठीक है। इसको भी सही कर लें,
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने चेंज नहीं करना तो SI, ठीक है, दोबारा मैं जाता हूँ तो वो दोबारा वही मिस्टेक दे रहा है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर डिक्शनरी, ठीक है। चेंज ऑल कर रहा हूँ, नहीं चेंज ऑल नहीं करता। चेंज का मतलब है कि सिर्फ इसी लाइन में ही उसको चेंज कर देगा। चेंज ऑल का मतलब है कि आपके पास तो जहां जहां SI यूज हुआ है उसको IS इज कर देगा, चेंज ऑल, यानी जहां जहां हमारे पास SI डॉक्यूमेंट में यूज हुआ है उसको IS इज कर देगा। ऑटो करेक्ट मीन्स कि जहां भी मैं SI लिखूंगा तो उसको ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चाहता हूँ कि ये मेरे पास कोई ऐसा वर्ड है कि जो मुझे ज़रूरत है अपनी डिक्शनरी में, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। देखें ऐड डिक्शनरी, अब मैं इसको ऐड डिक्शनरी करूँगा तो ये आ जाएगा ऐड टू डिक्शनरी। इसके बाद इग्नोर वंस, हाँ ऐड हो गया है, अब इग्नोर वंस, ठीक है। वर्ड चेकिंग सिलेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एंड रिमेनिंग, यस, ठीक है। तो अब द स्पेलिंग एंड द ग्रामर चेक इज कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखें इसमें हमें एरर नहीं दे रहा, अब उसको इसने डिक्शनरी में ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं जहाँ भी ये वर्ड यूज़ करूँगा तो इसमें रेड लाइन हमें शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था ग्रामर चेक। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च। रिसर्च में आपको क्या बताता है, आपके जो आपने जो भी कोई ऐसा टेक्स्ट उठाया हुआ है जो इन्वर्टेड कामास में है, तो जिस तरह हमारे पास आ जाते हैं कि किसी के Q2 का मीन्स के हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, लॉज होते हैं, ठीक है, उनको हम अपनी वर्डिंग में यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, रिसर्च वर्ड से उसको बैलेंस करेंगे कि हमारे पास किस तरह रिसर्च होता है, रेफरेंस उसको बताएंगे, रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आता है, थिसारस। अब थिसारस क्या चीज़ है, ये क्या कहता है, ये आपको कहता है कि कोई आपने वर्डिंग ग्रामेटिकल ग्रामर अपनी मर्जी से यूज़ किया है, वर्ड भी अपनी मर्जी से यूज़ करते हैं, और आप चाहते हैं कि प्रोफेशनली वो वर्ड यूज़ हों, ठीक है, उन वर्ड से मिलते जुलते वर्ड जो कि प्रोफेशनली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको उसी में ही ऐड कर देगा। इसकी शॉर्टकट की भी बता रहा है, शिफ्ट प्लस F7 है, ठीक है। सजेस्ट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सिलेक्टेड। जो हमारे पास वर्ड्स हैं, ठीक है, उनसे सिलेक्टेड उनसे मिलते जुलते हमें वर्ड्स बताओ, ठीक है। जिससे हमारे पास है, एक मैं वर्ड लिख लेता हूँ, रिमेंबर, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका मैं थिसारस करता हूँ, तो ठीक है। अब मुझे बताएगा रिमेंबर, उसका थिसारस क्या है। अब अच्छा, थिसारस में भी आपको मैं ये बता दूं, रिसर्च है सबसे पहले, नेक्स्ट आ रहा है सर्च फॉर, जिस वर्ड को मैं सर्च कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ राइट करूंगा, ठीक है, कोई सेंटेंस है उसको यहाँ राइट कर सकता हूँ। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट में थिसारस, कौन सी लैंग्वेज में आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लैंग्वेज भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, लैंग्वेज इंग्लिश में करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश में करना चाहते हैं, उसके बाद जो हमारे पास US की है, एक UK की इंग्लिश है, ठीक है, एक US की इंग्लिश है, इसमें हमारे पास थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है, तो वर्ड्स में थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंच में आप करना चाहते हैं, या आपको इसको स्पेनिश में करना चाहते हैं, तो ये तमाम के तमाम आपको अवेलेबिलिटी मौजूद है। नेक्स्ट हमें बता रहा है, उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया। अब रिमेंबर का क्या मतलब है, कीप इन माइंड, ठीक है, बेयर इन माइंड, रिटेन इंफॉर्मेशन, कि आप इस इंफॉर्मेशन को मेमोराइज, लर्न बाय हार्ट, हैव डाउन बैट, कमिट टू मेमोरी, ठीक है, कंसीडर, टेक इनटू अकाउंट, ये तमाम के तमाम इससे रिकॉल, ठीक है, थिंक ऑफ, रिकलेक्ट। उसके बाद हमारे पास ये तमाम के तमाम हार्क बैक टू, रिमिनाइज, ठीक है, ये इवोक, ये तमाम के तमाम हमारे पास इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं रिमेंबर से। तो देखें, एक ही वर्ड मैंने इधर राइट किया, उसके मैंने जैसे थिसारस किया तो मुझे इतनी सारी वर्डिंग मिल गई कि मैं इसमें से कौन सी वर्डिंग यूज़ करना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, कीप इन माइंड, तो रेफरेंस, कीप इन माइंड, इसको मैं क्या करता हूँ, रिमेंबर, कीप इन माइंड, ये आ जाएगा, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास यूज हो, यानी इधर रिमेंबर जैसे कॉपी पेस्ट, उसके बाद
कीप इन माइंड ये आया हुआ है, तो आपने इसको क्या करना है, ड्रॉप डाउन साइड पर नज़र आ रही है, ऐसे जैसे ही इसको सिलेक्ट करूँगा, अब देखिए इंसर्ट कॉपी लॉकअप, ठीक है। उसके बाद मैं कॉपी जैसे करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा, जहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ मैं पेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको करता हूँ इंसर्ट, तो इंसर्ट क्या करेगा, इसको हमारे मेन टेक्स्ट में राइट कर देगा। देखिए रिमेंबर जब हाईलाइटेड है, इसको मैं इधर करता हूँ इंसर्ट, तो कीप इन माइंड आ गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास। थिसारस किस तरह करते हैं, आई थिंक कि आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू होगा तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लाइक टू रिजॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास थिसारस का ट्रांसलेट। अब आपको बताऊं ट्रांसलेट क्या है हमारे पास, ठीक है। ट्रांसलेशन का भी आपको बता दूं कि हमारे पास ट्रांसलेट क्या, अगर जैसा मीनिंग बता रहा है कि हमारे पास लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अब मैं इधर कोई एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड लिख लिया, एक सेंटेंस लिख लिया, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ। ट्रांसलेट पर जैसे ही आऊँगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसको इनबॉक्स में राइट कर देगा। अब उसको ट्रांसलेट में हमें क्या थिसारस वही बता रहा है कि आपने इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो मैं इधर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास, सबसे पहले तो ये आ गया हमारे पास, नो रिजल्ट फाउंड, ये तमाम ऑल रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक में हमारे पास आ जाएंगे। रेफरेंस बुक वो है जो हमारे पास इस सेंटेंस से रिलेटेड है। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखें सबसे पहले हमारे पास आई है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट अ वर्ड और अ सेंटेंस। हम एक वर्ड को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रॉम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि ज़रूरी तो नहीं है इंग्लिश के वर्ड ही ट्रांसलेट करें। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कोई ऐसा उर्दू का वर्ड हो, ठीक है, जिसको आप कोई ऐसा सेंटेंस होगा उर्दू का जो आप ट्रांसलेट करना चाहते होंगे इंग्लिश वर्डिंग में, ठीक है, तो वो क्या कर लेंगे, फिर आपने यहाँ पर उर्दू की वर्डिंग में लिखना होगा, ठीक है। वो हमारे पास फ्रॉम हो जाएगा, मीन्स कि हमारे पास सोर्स वो होगा, ठीक है। उसको हमने क्या कन्वर्ट करना होगा, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। उसके हमारे पास है टू पाकिस्तान, हमारे पास आ रहा है उर्दू, ठीक है। अब इधर हमारे पास है इंडोनेशियन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडोनेशियन करता हूँ तो वो इंडोनेशियन में इसको हमें सर्च करके दे साया तकरीबन उसकी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, देखना इस तरह कुछ आ रही है। उसके बाद इटालियन में करता हूँ तो इटालियन में भी हमारे पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोरियन है, तमाम की तमाम आ रही हैं। अब जिस लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट करना चाहें, रशियन है, रशियन में इसको ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। ये फिर प्रोनाउंसिएशन आप पर है कि आपको आती है या नहीं आती। तुर्किश भी है, तुर्किश में भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज़ है, हम चाहते हैं कि हमारे पास उर्दू में ही ट्रांसलेशन इसके आए। तो मैं इधर प्रेस कर दूंगा यू, ठीक है। यू जैसे ही प्रेस करूंगा, नेक्स्ट हमारे पास उर्दू पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये उसको उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। देखें इधर आ गया, मैं कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इंसर्ट। मैं इसकी ट्रांसलेशन इधर करना चाहता हूँ तो ये इंसर्ट, मैं कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी अगर इंग्लिश करना चाहूँ तो फिर इसको मैं दोबारा ट्रांसलेशन में जाऊँगा। अब ट्रांसलेशन में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, इधर लैंग्वेज आ रही हैं, ठीक है। आप इसको किस में, अरेबिक में करना चाहते हैं फ्रॉम, ये हमारे पास अरेबिक में ही उसको ले रहा है, ठीक है। मैं इसको चाहता हूँ कि ये हमारे पास इंग्लिश में ही करे उसको ट्रांसलेट। तो इंग्लिश यूनाइटेड यूएस की है, तो हम यूएस ही ज़्यादातर हमारी यूज़ होती है, तो यूएस में। अब इसको स्टूडेंट ऑफ साइंस, ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म हूँ। फ्राम ये अरबी में नहीं है बल्कि ये तो उर्दू में है, तो ये हिंदी, ठीक है। उसके बाद इधर मैं यू राइट करता हूँ, उर्दू पाकिस्तान, फ्राम उर्दू पाकिस्तान से ये उसको ट्रांसलेट कर। देखिए अब सही आ रही है, उसमें हमारे पास फ्राम जो था उसका सोर्स सही नहीं दिया था। उर्दू पाकिस्तान, ये हमारे पास उर्दू है, इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर रहा है। आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट,
ये उसको ग्रामेटिकली इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होगी, ना वर्ड्स की कोई मिस्टेक होगी। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो डीप इंसर्ट कर देंगे, कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी के लिए हमारे पास ये एरो साइन आपको शो कर रहा है, इधर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर इंसर्ट करना चाहते हैं सिंपल इंसर्ट पर प्रेस करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप है, ठीक है। अगर आप पूरी की पूरी स्क्रीन को भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिटन है, आप स्क्रीन को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। पूरी की पूरी स्क्रीन के आप पूरा का पूरा मीन्स के बल्क ऑफ टेक्स्ट आप उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेट लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं ये भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड काउंट, आप वर्ड काउंट करना चाहते हैं कि इसमें कितने वर्ड काउंट हैं, तो देखें पेज हमारे पास 1 यूज़ हो रहा है, वर्ड हमारे पास 5 हैं, ठीक है। वर्ड क्या चीज़ होता है, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, मीन्स हमने इसमें कितने वर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो 5 वर्ड यूज़ हो रहे हैं। करेक्टर्स क्या हैं, विद नो स्पेसिंग, इसमें नो स्पेस है, ठीक है, यानी इसमें स्पेस को काउंट नहीं कर रहा। 26 विद स्पेसिंग हमारे पास आ रहे हैं 30। पैराग्राफ्स कितना है, एक ही पैराग्राफ है। लाइन कितनी है, हमारे पास 2 लाइन यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास वर्ड भी काउंट करके दे रहा है। तो आई थिंक कि आपको उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट्स। अब कमेंट सेक्शन में क्या है, अगर हम इसमें किसी खास वर्ड को कमेंट्स करना चाहते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। कि अब मैं साइंस को कमेंट में लिखना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा इसके साथ कमेंट्स। इधर हमारे पास आ जाएगा सेक्शन कर दूं या ठीक है। तो ये हमें कमेंट शो कर रहा है, डिलीट कमेंट, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसका कमेंट डिलीट हो जाए, ठीक है, तो ये कमेंट भी डिलीट हो जाएगा। प्रीवियस है, नेक्स्ट है, ये तमाम के तमाम कमेंट हमारे पास डिलीट कमेंट में आ जाएगा। ये डिलीट कमेंट हो गया। उसके बाद है ट्रैक चेंज। अब आप अगर अपनी हेडिंग्स का मीन्स आपके पास जो भी टेक्स्ट है उसको आप ट्रैक उसका चेंज करना चाहते हैं, ये ट्रैक भी आपको बता दूं कि चेंज ट्रैक ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं। मार्कअप दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास मार्कअप आप किस में बाय ऑथर बाय ऑथर में दिया हुआ है, ठीक है। ऑटो इसमें आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप मार्कअप यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ से भी मीन्स आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ करा सकते हैं। फाइनल शोइंग मार्कअप है, रिव्यूइंग पैन आ रहा है, उसके बाद है एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है। ये तमाम के तमाम हमारे पास टेक्स्ट से कमेंट से रिलेटेड हैं कि आपके पास टेक्स्ट पर कौन कौन से इफेक्ट अप्लाई होंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे पास टेक्स्ट है वो मैंने आपको बता दिया, जो हमारे पास प्रूफ रीडिंग में यूज़ हो रहे हैं। स्पेलिंग है, रिसर्च है, थिसारस है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप है, सेट लैंग्वेज है, वर्ड काउंट है। तो आई थिंक कि आप लोगों को आज के जो वीडियो का टॉपिक होगा ये इंतहाई इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड आल्सो शेयर द वीडियो। ओके व्यूअर्स,